मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन। तो पिछले वीडियो में हमने दशमलव के जोड़ करना सीखा था, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि दशमलव भिन्नों को घटाया कैसे जाता है। तो प्रश्नों से हम इनको समझेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, दशमलव के बाकी यानी सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन, यानी दशमलव भिन्नों के बाकी कैसे किए जाते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जैसे हम साधारण संख्याओं को घटाते हैं वैसे ही दशमलव संख्याओं को भी घटाया जाता है, ठीक है। वही इसमें उधार लेते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से सेम वही नियम है, ठीक है, करने का कोई चेंज नहीं है। बस आपको दशमलव संख्याओं को उतारना कैसे ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ में जैसे हमने उतारना सीखा था तो वैसे ही हमें बाकी में भी उतारना है, ठीक है। यानी दशमलव का चिन्ह दशमलव के नीचे लगाना है। दशमलव से पहले का जो पूर्ण भाग है पूर्ण भाग के नीचे उतारना है। दशमलव के बाद दशमलव भाग को दशमलव भाग के नीचे उतारना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 5.5 में से 0.005 घटाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे देखिए, अब देखो यहाँ पर ये भी होता है, जैसे मालूम नहीं दी है भाई बड़ी कौन सी छोटी कौन सी है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अब इसका जो पूर्ण भाग देखते हैं, यहाँ पे 0 है, यहाँ 5 है, तो हमें ऐसे पता चल रहा है कि इसका पूर्ण भाग 0 है, 5 है। पीछे कितनी बड़ी है उससे हमें मतलब नहीं। पूर्ण भाग अगर अलग अलग है इसका मतलब ये 0 है, ये 5 है, तो 5 ही हमारा बड़ा है, यानी ये दशमलव है वो बड़ी है, ये वाली छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर 5.5 में से में क्या घटाना है, 0 तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दे। दशमलव से पहले पूर्ण भाग में 0 है और दशमलव के बाद है 0.005, ठीक है। अब जोड़ में हमने क्या किया था कि हमें समान दशमलव में बनाने होते हैं। दशमलव भाग है ना, उसको समान दशमलव में बनाना है। समान दशमलव का मतलब कि दशमलव के बाद स्थानों की संख्या समान होनी चाहिए, यानी दशमलव के बाद डिजिट समान होने चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए इसमें दशमलव के बाद एक डिजिट यानी एक स्थान तक है, एक अंक है, और यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 अंक तक है। तो फिर हमें ऊपर वाली को भी 4 अंक तक बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 अंक बनाने के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। तो अब ये 4 अंक तक हो गए, ठीक है। अब ये समान दशमलव बन गई, किसमें बन गई, ये समान दशमलव, ठीक है। हमने क्या बना लिया इनको, समान दशमलव। तो समान दशमलव किसे कहते हैं हमने पहले ही जान लिया था, पहले के जो वीडियो थे उसमें जान लिया था कि भिन्नों के दशमलव के स्थान पर स्थानों की संख्या समान होती है, उन्हें हम समान दशमलव कहते हैं। अभी पहले ये समान दशमलव में नहीं थी, अब इसके देखो दशमलव के बाद 4 स्थान है, इसमें भी 4 स्थान है, अब ये समान दशमलव हो गई, ठीक है। अब घटाना कैसे, जैसे हम घटाते हैं साधारण संख्याओं को वैसे घटाना है। दशमलव का जहाँ चिन्ह लग रहा है वहां दशमलव का लगा देना है, वही हासिल का लेंगे, सब कुछ वही होगा, ठीक है। अब घटाने का निशान लगा दिए, घटाने का, ठीक है। अब घटाएंगे, 0 में से 5 जाते नहीं जाते, उधार लेंगे। यहाँ 0 है, इससे नहीं, यहाँ से लेना पड़ेगा, ठीक है। इनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो यहाँ उधार लिया तो यहाँ तो हो गए 10, फिर ये 10 आते इसको उधार देगा तो यहाँ हो गए 10, यहाँ रह गए हमारे 9। अब यहाँ 10 हो गए तो यहाँ उधार दे देगा इसको, तो यहाँ हो गए 10 और यहाँ रह गए 9। तो 10 में से 5 गए तो कितने बच गए, 5, ठीक है। अब यहाँ 9 थे, 9 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 9, और यहाँ 9 में से 0 गए तो कितने बचेंगे, 9, ठीक है। और यहाँ उधार ले लिए तो यहाँ कितने रह गए हमारे, 4, कितने रह गए हमारे, 4, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लग जाएगा। और यहाँ पर उधार तो लिया ही नहीं, तो यहाँ 5 है, 5 में से 0 गए तो 5, तो 5.499 और 5, ये हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 5.4995, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4995, यहाँ पर थोड़ा सा 9 और 5 इसमें, ठीक है, क्योंकि एक 9 कम हो गया ना, यहाँ ऑप्शन लिखने में थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, इसका डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 5.4995। इस तरीके से आपको घटाना है। क्या करना है, समान दशमलव बनाना है उनको, और समान दशमलव बनाने के बाद ही हम उनको घटाएंगे। पहले से अगर समान दशमलव है तब तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन समान दशमलव नहीं है, अगर वो दशमलव भिन्न है तो उनको पहले समान दशमलव बनाएंगे, उसके बाद हम आसानी से घटा लेंगे। जैसे हम साधारण संख्याओं को घटाते थे उसी नियम से इनको घटाना है, ठीक है। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 0.220 माइनस 0.202 बराबर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए पूर्ण भाग दोनों में 0 0 है, और दशमलव के बाद में देखिए यहाँ पर अगर दशमलव नहीं मानते तो ये एक संख्या पढ़े जाए ऐसे, तो ये 220 है और ये 202 है, ठीक है। तो यहाँ पर 220 ही बड़े और 202 छोटे, यानी इसमें से इसको घटाना है। चिन्ह भी ऐसे लग रहा है तो इसमें से इसको घटाएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है।
तो 0.220, ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले 0, दशमलव के बाद 202, ठीक है, जमा लिए। अब जमाने के बाद समान दशमलव बनाते तो ये तो पहले से समान दशमलव है ना, देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान इसमें, इसमें भी दशमलव के बाद 1 2 3 स्थान तक है, 3 अंक के पीछे, इसमें भी 3 अंक है, ठीक है। तो समान दशमलव पहले से ही हमें तो केवल घटाना है, तो घटाएंगे, 0 में से 2 नहीं जाते, एक उधार लिए 10, 10 में से 2 गए 8, कितने बच गए यहाँ 1, 1 में से 0 गया 1, 2 में से 2 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगा देंगे, 0 में से 0 गया तो 0, यहाँ 0 लगा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, 0.018 भी हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.018 किसमें मिल रहे हैं हमारे, बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल सीधा। ये दशमलव के घटाना, दशमलव भिन्नों को घटाना बहुत ही आसान है, जैसे हम साधारण संख्याओं को घटाते हैं वैसे इनको घटाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 100 माइनस 51.457 का मान होगा, ठीक है। अब देखिए ये तो दशमलव है, 100 क्या है हमारे, एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। अब पूर्ण संख्या में से दशमलव को कैसे घटाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या को भी दशमलव बना लेंगे, जैसे जोड़ में भी हमने ये किया था कि पूर्ण संख्या के साथ दशमलव को जोड़ना था, तो हमने पूर्ण संख्या को भी दशमलव बना लिया था। तो कोई भी पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक संख्या में दी होती है तो उसको दशमलव कैसे बनाते हैं, दशमलव में यानी उसके पीछे दशमलव का चिन्ह लगा देते हैं, बस ये बन गई हमारे दशमलव में, ठीक है। तो 100 में से हमें क्या निकालना है, 51.457 निकालना है। तो 100 को हम दशमलव बनाएंगे तो इसको 100.0 में लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान वही 100 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 100 ही रहेगी, ठीक है। दशमलव बन गया, इसका मान वो का वही रहा, क्योंकि हमें चेंज नहीं करना, मान तो वही रखना है 100, लेकिन दशमलव में सिर्फ घटाना था, इसलिए इसको दशमलव मैंने बनाया है, ठीक है। चलिए दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले हमारे 1 5 यानी इकाई दहाई से जमा देंगे, क्योंकि दशमलव से पहले ऐसे तो पढ़ा जाता है इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। चलिए दशमलव के बाद है 4 5 और 7, ठीक है। अब देखिए इसमें दशमलव के बाद यहाँ तो एक जीरो हमने लगा दिया, नहीं लगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद 3 स्थान है, यहाँ पर नहीं है, तो इनको भी 3 स्थान कर देंगे, यानी जो खाली जगह दिख रही है ना आप उसकी जगह 0 लगा दो, सीधी सी बात है। तो ये खाली जगह पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पर भी खाली जगह तो यहाँ भी 0 लगा दो, ठीक है। नहीं लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो नहीं लगाओ तो चलेगा, यहाँ तो लगाना पड़ेगा ना क्योंकि घटाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ 0 करके हमने 3 0 लगा दी, क्योंकि यहाँ भी 3 स्थान रखते हैं, ठीक है। अब ये समान दशमलव बन गई, अब आराम से हम घटाएंगे, तो घटाएंगे तो यहाँ से लेना पड़ेगा उधार, क्योंकि ये सब शून्य है, तो यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ हो गए हमारे 10, और इधर देते हैं यहाँ 10, यहाँ रह गए 9, फिर 10 होते हैं इसको देगा यहाँ 10, यहाँ रह गए 9, यहाँ 10 होते इसको दे देगा तो एक उधार, तो यहाँ 10 हो गए और यहाँ रह गए 9, यहाँ 10 से एक उधार देगा तो यहाँ 10 हो गए और यहाँ रह गए हमारे 9, ठीक है। अब घटाएंगे, 10 में से 7 गए तो कितने बच गए 3, ठीक है। 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4, 9 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 5, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह लगाना है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलिए 9 में से 1 गया तो कितने बचेंगे 8, 9 में से 5 गए तो कितने बचेंगे 4, और यहाँ एक उधार ले लिया तो यहाँ तो कुछ नहीं बचा, शून्य बचा, तो शून्य में शून्य गए तो शून्य, इसको लिखो तो ठीक, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। तो 48.543 हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 48.542 है यहाँ पर, 48.54 है, यानी हल्के हल्का सा थोड़ा सा यानी लगभग लगभग मिलते जुलते आंसर इसमें दिए हुए हैं। 48 तो सब में, लेकिन यहाँ 520 यानी 540 540 या 543, तो डी हमारा इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ढंग से घटाना है ताकि आपके बिल्कुल सही आंसर आ जाए, क्योंकि लगभग लगभग आंसर इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो आगे का पूर्ण भाग देखकर ही आंसर नहीं लगाना, पूरा लास्ट तक मिलाना है कि लास्ट तक हमारा क्या आया है, दशमलव के बाद का भाग क्या है उसको भी आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 954.93 माइनस 754.79 बराबर क्या होगा, ठीक है। तो जमा लेंगे पहले 954.93, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव से पहले है हमारे 4 5 7, दशमलव के बाद है 7 और 9, ठीक है। घटाना है तो सबसे पहले देखेंगे क्या ये समान दशमलव में है, तो आप कहोगे हाँ समान दशमलव है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद 2 स्थान है, इसमें दशमलव के बाद में 2 स्थान है, यानी 2 अंक के दोनों में, ठीक है, समान है। चलिए तो समान बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, अब घटा लेंगे, 3 में से 9 नहीं जाते, एक उधार लिए 13, 13 में से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे 4, ठीक है। यहाँ कितने लगे 8, 8 में से 7 गए तो कितने बचेंगे हमारे 1, दशमलव के नीचे दशमलव का निशान, 4 में से 4 गए 0, 5 में से 5 गए 0, 9 में से 7 गए तो 2, तो 200.14 क्या जाएगा हमारा 200.14, तो 200.14 हमारे ए ऑप्शन में
मिल रहा है, ठीक है, और किसी में नहीं है, तो 200.14 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 42.9 माइनस 37.6 माइनस 58.92 प्लस 139.25। देखो जोड़ हमने सीख लिया था, तो जोड़ और बाकी जब एक साथ आ जाए दशमलव में तो उनको कैसे हल किया जाता है, तो ये भी हम सीख लेंगे इसमें, ठीक है। दोनों ही एक साथ हम कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अब इनको कैसे किया जाता है, देखिए अब इनके आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए इसके आगे कोई साइन नहीं है, ये प्लस है या माइनस है, तो जब किसी के कोई दशमलव बिंदु में दी हुई हो या कोई भी संख्या हो तो उसके आगे साइन नहीं है, तो वो किसकी मान जाती है, प्लस की, यानी पॉजिटिव ही है, ठीक है। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, यानी ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, दोनों ऋणात्मक है, ठीक है। अब जब इस तरीके से दो या दो से ज्यादा भिन्न ऋणात्मक आ जाए या धनात्मक की आ जाए, तो उनको कैसे जोड़ाया घटाया जाता है, कैसे हम उनको हल करते हैं, ये जानना है, ठीक है। तो पहले यहाँ लिख देती हूँ मैं 42.9 माइनस 37.6 माइनस 58.92 प्लस 139.25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, जब इस तरीके से आ जाए, तो मैंने जब हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें भी ये नियम बताया था मैंने कि जब साधारण संख्या भी आ सकती है जोड़ वाली बाकी वाली, तो जो जोड़ वाली होती है जिनके आगे प्लस प्लस का साइन होता है उनको एक साथ जोड़ा जाता है, और माइनस माइनस वाली को एक साथ जोड़ा जाता है। यानी सीधी सी बात है, प्लस प्लस की जो संख्या होगी जितनी, वो सब क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और उनके आगे साइन किसका लगेगा, प्लस का, ठीक है। प्लस प्लस क्या हो जाएगी, जोड़ देंगे, और उनके आगे साइन किसका लगेगा, प्लस का। माइनस माइनस की जितनी भी होगी हमारे, चाहे वो साधारण संख्या में हो, ठीक है, चाहे वो दशमलव में हो, ठीक है, तो माइनस माइनस की भी दोनों माइनस की होगी, 2 या 3 जितने भी हुई, तो माइनस माइनस की भी क्या हो जाएगी हमारे, जोड़ लेंगे, लेकिन यहाँ चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है। तो समान समान, जैसे समान समान चिन्हों वाली को जोड़ लेना है, सीधी सीधी बात है। तो समान समान चिन्ह देखिए, इन दोनों के समान चिन्ह, ये भी माइनस ये माइनस, ये दोनों जुड़ जाएगी, और ये प्लस की है, देखो इसके आगे नहीं है, तो प्लस की और ये प्लस की, तो ये दोनों भी हमारी जुड़ जाएगी, ठीक है। अब प्लस प्लस की को एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस माइनस की को एक साथ जोड़ लेना है, यानी समान चिन्हों को, तो इन दोनों के माइनस माइनस समान चिन्ह है, तो ये दोनों जुड़ जाएगी, ये दोनों के प्लस का साइन है यानी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव संख्या एक साथ जुड़ जाएगी, ठीक है। फिर जोड़ने के बाद क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, ये नियम होता है, ठीक है। तो पहले हम प्लस प्लस क्यों जोड़ ले, तो प्लस की हमारे 42.9, ठीक है, और यहाँ पर 139 तो पॉइंट, और यहाँ पे 9 3 1, और पीछे है 2 और 5, ठीक है, दोनों प्लस की 3, दोनों को जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के लिए भी हम क्या करेंगे, समान दशमलव बना लेंगे, तो यहाँ 2 स्थान है, तो यहाँ 2 स्थान बनाने के लिए जीरो लगा दो भाई, खाली जगह जहाँ दिख रही है वहां जीरो लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया, अब इनको जोड़ेंगे, मैं दोनों प्लस की दोनों जुड़ जाएगी, 5 में जीरो जोड़े तो 5, 9 और 2 कितनी होगी 11, हासिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, वही जोड़ने का नियम वही है, 9 और 2 11 और 1 12 हो गए, 12 के 2 हासिल का 1, 4 3 7 और 1 कितनी हो गई 8, और 1 का 1, तो 182.15, ठीक है। 15 बोल दो, 15 जैसे दशमलव के बाद हम एक एक अंक बोलते हैं, लेकिन बोलने में आता है बार बार, तो बोल दोगे तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 182.15 इसका हमारा आ गया, ठीक है। चलिए अब ये माइनस माइनस वाले जोड़ते हैं, तो ये माइनस के कितने हैं 37.6, और यहाँ है माइनस के दशमलव, और यहाँ पे देखिए 8 और ये 5 और बाद में 9 और 2, ठीक है, इनको जोड़ेंगे, दोनों माइनस की, ये माइनस की, ये माइनस, तो भी जुड़ेगी, ठीक है, ये दोनों प्लस की तो भी जुड़ेगी, ठीक है। समान समान चिन्ह क्या होंगे, जुड़ेंगे, प्लस प्लस की जितनी भी होगी सब जुड़ेगी, साइन प्लस का ही लगेगा, दोनों माइनस की 3 है कितनी भी है, माइनस माइनस सब जुड़ेगी, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं, समान दशमलव में नहीं है, देखिए इसमें एक स्थान है, इसमें 2 स्थान तक है, तो 2 स्थान बढ़ाने के लिए यहाँ पे जीरो लगा देंगे, ठीक है। चलिए अब इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 में जीरो जोड़े तो कितने हो गए 2, 9 और 6 कितने हो गए 15, 15 के 5 हासिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 और 1 कितने हो गए 16, हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 कितने हो गए 9 हो गए, ठीक है। तो क्या हो गया 96.52, और ये किसका आएगा, माइनस का ही आएगा, ठीक है। अब देखिए अब दोनों में से देखना है बड़ी कौन सी है, ठीक है। तो दशमलव से पहले वाला भाग दे, इसमें पूर्ण भाग 182 है, 96 है, तो 182 बड़े हुए, तो 182 में से बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन हमें तो घटाना ही है भाई। फिर तीसरा नियम ये देख लीजिए, एक प्लस की और एक माइनस की हो, तो एक प्लस और एक माइनस की जब आपके पास आ जाए तो वो क्या होगी, घटेगी, ठीक है, उनको घटा देंगे, क्या कर देंगे, घटा देना है, ठीक है, उनको घटा देना है, और उनके साइन किसका लगेगा, बड़ी भिन्न का, ठीक है, या बड़ी संख्या बोल दो तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा, यानी अगर बड़ी संख्या प्लस की है
तो साइन भी किसका आएगा, प्लस का, और अगर बड़ी संख्या माइनस की तो साइन किसका आएगा, माइनस का। लेकिन जब एक संख्या प्लस की और एक माइनस की तो हमेशा घटेगी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 182 है हमारे, तो 182.15 और यहाँ पर है 96, यहाँ दशमलव लगा दिए, दशमलव से पहले 6 और 9, दशमलव के बाद 5 और 2, ठीक है। अब ये प्लस की थी, एक माइनस की, तो एक प्लस माइनस की होगी तो क्या होगी, घटेगी, क्या होगी, घटेगी। और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या पहले से प्लस की, तो प्लस की आएगी यहाँ पे आंसर भी, ठीक है, सीधी सी बात है। यानी माइनस की भी हो सकती थी बड़ी संख्या, अगर माइनस की हुई तो घटाएंगे तो सही, लेकिन चिन्ह किसका लगेंगे फिर, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ बड़ी संख्या प्लस की, तो चिन्ह हमारा प्लस का ही आने वाला है, ठीक है। ये चिन्हों का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। चलिए अब इनको घटाते हैं, 5 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, 3। यहाँ 1 में से 5 दी जाते, एक उधार लिए, कितनी होगी, 11, 11 में से 5 गए तो यहाँ बच गए 6, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह, यहाँ एक उधार लिए तो यहाँ रह गए 1, अब यहाँ उधार लेना पड़ेगा, तो 11, 11 में 6 गए तो यहाँ हो गए 5, यहाँ पर कितने रह गए हमारे 7। अब 7 में से 9 नहीं जाते हैं तो एक उधार लेंगे, कितने हो गए यहाँ पे 17, तो 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे हमारे 8, 17 में से 9 गए तो 8, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है, जीरो बचे हैं, तो हमारे क्या आ गया 85.63, यानी तीन तीन काम किए हमने यहाँ पर, ठीक है। जोड़ा भी घटाया है, फिर वापस घटाया है, ठीक है, सॉरी 2 जगह हमने जोड़ा है, फिर यहाँ पर घटाया है, ठीक है। कैसे कि यहाँ पर 4 हमारे भिन्न थी, 2 थी हमारी माइनस वाली, 2 थी प्लस वाली, ठीक है। तो प्लस की 2 आए या 3 आए, कितनी भी आए, ठीक है, तो सभी जितनी भी प्लस की होगी उनको एक साथ जोड़ लेंगे, माइनस वाली को एक साथ जोड़ लेंगे, फिर बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा लेंगे, चिन्ह किसका लगाएंगे, बड़ी वाली का। तो यहाँ बड़ी वाली प्लस की थी तो यहाँ आंसर भी प्लस में आएगा। अगर मान लो यहाँ 182 आगे माइनस होता और यहाँ प्लस होता तो घटाते उससे, लेकिन चिन्ह यहाँ पर फिर किसका आ जाता, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या प्लस की थी तो चिन्ह प्लस का ही आएगा। प्लस की चिन्ह को हमें दर्शाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। तो 85.63 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 85.63 हमारे डी में मिल रहा है, ठीक है। तो 85.63 हम इसको ऐसे बोलेंगे, पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 35 माइनस 7.892 प्लस 0.005 माइनस 10.345 का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 है, जिसमें से 3 तो दशमलव में और एक हमारे पूर्ण है, ठीक है। एक हमारे क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो पूर्ण संख्या को भी हम दशमलव बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो चिन्ह पे जाते हैं हम, इनके साइन पे, तो ये प्लस वाली है और ये इस पे साइन नहीं थी, ये भी प्लस की है और ये दोनों माइनस वाली, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि समान जब चिन्ह लगे होंगे तो समान चिन्ह वाली संख्या एक साथ जोड़ ली जाएगी, ठीक है। और फिर उनको जो बड़ी होगी, बड़ी में से छोटी को घटा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 35 हमारे प्लस की और ये भी प्लस की, तो 35 को हम पूर्ण संख्या है तो इसको दशमलव बनाएंगे तो 35.0 हम लिख देंगे, तो ये 35 हो गया, ठीक है। चलिए प्लस वाली और कौन सी हमारी, दशमलव पहले 0.005, ठीक है, ये हमारी प्लस वाली, दोनों क्या है प्लस की, ठीक है। तो ये दोनों हमारी क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो पहले इनको समान दशमलव बनाएंगे, तो यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 है स्थान, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर 3 बनाने के लिए 0 0 लगाकर इसको भी 3 स्थान तक बना लिया। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे, तो 5 में 0 जोड़े तो 5, 0 में 0 जोड़े तो 0, 0 में 0 जोड़े तो 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में 0 जोड़े तो 5 और 3 के 3, तो 35.005, ये तो हमारे प्लस वाली को हमने जोड़ लिया। चलिए अब हम जोड़ते हैं नेगेटिव साइन वाली, तो नेगेटिव साइन वाले दोनों है, तो इनको देखिए 7.892 और यहाँ दशमलव, दशमलव से पहले है 10, दशमलव के बाद है 3 4 5, ये दोनों कौन सी हमारी, नेगेटिव वाली, तो ये भी जुड़ेगी। मैं प्लस प्लस वाली को जोड़ लिया पहले, अब माइनस माइनस वाली को जोड़ लेंगे, ठीक है, ताकि आपके प्रश्न कहीं गलती नहीं होगा, ठीक है। जोड़ेंगे तो 5 में 2 जोड़े तो कितने हो गए 7, 9 और 4 कितने हो गए 13, हासिल का 1, 8 3 11, 11 रे कितने हो गए 12, हासिल का 1, दशमलव आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव का चिन्ह, 7 में 1 जोड़े तो कितने हो गए 8, ठीक है, और 1 का 1, यहाँ पे नहीं है खाली जगह है तो यहाँ पर भी 0 लगा दो, आप कोई दिक्कत नहीं, जहां भी खाली जगह दिख रही है वहां 0 लगा दो, ठीक है। चलिए तो इसका आ गया -18.237, ठीक है, ये प्लस की है और ये माइनस की है, ठीक है। एक प्लस की आ गई और एक हमारे क्या आ गई, माइनस की आ गई, तो एक प्लस की होगी और एक माइनस की होगी, तो हमेशा क्या होगी, संख्याएं घटेगी, ठीक है। तो घटा लेंगे, बड़ी में से छोटी को घटाएंगे, तो बड़ी देख लेते हैं, यहाँ दशमलव के पहले पूर्णांक भाग 18, यहाँ है 35, तो ये बड़ी है, तो इसमें से घटेगा तो 35.005, इसमें से किसको घटाएंगे हम, दशमलव, इससे पहले है 18, दशमलव के बाद 2 3 7, ठीक है, ये प्लस की है और ये माइनस की है। चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो चिन्ह भी यहाँ पे प्लस का आएगा, यानी साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा।
यानी हमारा आंसर पॉजिटिव में ही आने वाला है। ठीक है, चलिए अब घटाएंगे तो यहाँ समान दशमलव है पहले से, देखो इसमें 3 स्थान तक है, यहाँ भी 3 स्थान तक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। घटाएंगे 5 में 7 ही जाते, एक उधार लेंगे, इससे लेंगे तो यहाँ हो गए 10, इससे उधार लेंगे तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ रह गए 9, 10 से उधार लेगा तो यहाँ हो गए 15, यहाँ रह गए 9। ठीक है, 15 में 7 गए तो कितने बचेंगे हमारे 8। ठीक है, चलिए 9, 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे 6, 9 में से 2 गए तो कितने बचेंगे 7, दशमलव के नीचे दशमलव। चलिए यहाँ उधार लिया था तो यहाँ रह गए अब 4, तो 4 में से 8 नहीं जाते, एक उधार लिए कितने हो गए 14, 14 में से 8 गए तो कितने बच गए 6, यहाँ उधार लिया तो यहाँ कितने रह गए 2, 2 में से 1 गया तो 1, तो 16.768 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा 16.768 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 16.768 हमारे डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 93.25 प्लस 0.004 प्लस 3,296 माइनस 432.21 का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर प्लस वाली देखते हैं हम, तो प्लस की 1, 2 और 3, 3 हमारी प्लस की, जिसमें 2 दशमलव में 1 पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्या है तो इसको भी दशमलव बना लेंगे, यहाँ दिक्कत वाली बात नहीं है, पूर्ण संख्या आ जाए तब। ठीक है, और एक हमारे नेगेटिव माइनस साइन वाली। ठीक है, तो माइनस के साथ तो जुड़ने वाली कोई है नहीं, क्योंकि माइनस साथ माइनस जुड़ेगा ना, तो कोई नहीं है। प्लस वाली को जोड़ लेंगे तीनों को, और प्लस वाली एक जुड़ते ही प्लस की तीनों जुड़ेगी तो प्लस का साइन आएगा, प्लस में से माइनस वाली को घटा लेंगे। ठीक है, चलिए तो तीनों को हम जोड़ते हैं, तो यहाँ पर पहली है 93.25 दशमलव, दशमलव से पहले 0, दशमलव बाद 004। ठीक है, अब ये हमारे इसको हम पूर्णांक दशमलव लाएंगे, दशमलव, दशमलव से पहले उतारेंगे क्योंकि ये पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक हमेशा दशमलव से पहले ही आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि दशमलव भिन्न के 2 भाग होते हैं, एक पूर्ण भाग और एक दशमलव भाग, तो दशमलव से पहले वाला आएगा, क्योंकि यहाँ दशमलव नहीं लगा, तो दशमलव से पहले वाला पूर्ण भाग है 6, 9, 2 और 3। ठीक है, और दशमलव के बाद में हम क्या लगा देंगे 0। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे समान बनाएंगे, देखो तीनों प्लस की है, समान बनाएंगे समान दशमलव में, तो यहाँ 3 अंक है तो इसको 3 अंक बनाएंगे, तो यहाँ 2 तो है, 1 जीरो लगाते हैं 3 अंक तक हो गई, और यहाँ 2 जीरो और लगा देंगे तो ये भी 3 अंक तक हो गई। ठीक है, यहाँ आपको खाली जगह दिख रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर आप 0 लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जितने भी खाली जगह दिखती है उनके आगे 0 लगा दो। ठीक है, चलिए अब जोड़े, तो 4 में 0 जोड़े तो कितने होंगे 4 होंगे, 5 में 0 जोड़े तो 5, 2 में 0 जोड़े तो 2, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 और 6 कितने हो गए 9, 9 9 कितने हो गए 18, हासिल का 1, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 के 3, और ये प्लस की आएगी, प्लस के क्या आ गए 3389.254, और एक माइनस की, इसके साथ तो कोई जुड़ने वाली नहीं थी, तो अब ये प्लस की और ये माइनस की, तीनों तो हमने जोड़ ली, तीनों थी पॉजिटिव थी, तो समान साइन वाली यानी समान चिन्ह वाले को जोड़ लिया हमने एक साथ। अब ये रह गई, तो ये प्लस की, अब ये घटाना पड़ेगा माइनस की। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो हमारा आंसर प्लस में ही आने वाला है। ठीक है, तो 3389.254, उसमें से क्या घटाना है दशमलव, दशमलव से पहले 2, 3 और 4, और इधर दशमलव बाद 2, 1। ठीक है, ये प्लस की है, ये माइनस की, तो घटेगी, साइन किसका लगेगा प्लस का है, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर समान बनाने के लिए यहाँ 0 लगा देंगे, अब ये भी 3 स्थान तक, ये भी 3 स्थान तक। अब घटाएंगे, 4 में से 0 गए तो 4, 5 में से 1 गया तो 4, 2 में से 2 गए तो 0, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, दशमलव बीच दशमलव, 9 में से 2 गए तो कितने बच गए 7, 8 में से 3 गए तो 5, 3 में से 4 जाते उधार लिए 13, 13 में से 4 गए 9, यहाँ रह गए 2। ठीक है, तो 2957.044, ये में आंसर आ गया हमारा। ठीक है, तो 2957.04 फिर 0 आ गया, ये तो गलत हो गया, ये 2957.04 फिर 0 आ गया। ठीक है, तो गलत हो गया, 2957.044। ठीक है, और पीछे 0 आ गया, तो मैंने आपको कहा था कि दशमलव के बाद हमारे पास क्या आ जाए संख्या आ जाए, और संख्या के बाद दशमलव के बाद 0, फिर ये संख्या है, फिर संख्या के बाद में 0 कितने भी हम लगा सकते हैं, हटा भी सकते हैं, संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ लास्ट में 0 है, तो यहाँ नहीं आया हमारे आंसर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हमारा आंसर यही रहेगा। इस 0 को हम हटा भी सकते हैं, लगा भी, यहाँ लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और ये तो गलत हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा सी, हमारा इसका क्या हो जाएगा सही
आंसर हो जाएगा। यानी दशमलव आ जाए, दशमलव बाद संख्या के बाद कोई जीरो आ जाए तो उसका कोई मान नहीं। संख्या के पहले है तब तो है, लेकिन संख्या के बाद में नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा कि 3.003 और 2.050 के अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। बहुत ही शानदार प्रश्न है कि इन दोनों के अंतर, इन दोनों जो दशमलव बिंदु दी हुई है उनके अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए। यानी पहले इनका अंतर करना है और फिर उनका क्या करना है, योग करना है, और फिर उसमें क्या करना है, अंतर को योग में जोड़ा जाए। तीन बात हो गई यहाँ पर, अंतर और योग तो करना ही है, फिर उनको जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। प्रश्न ये बोल रहा है। ठीक है, तो प्रश्न की भाषा समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 3.003 और 2.050 के अंतर, तो पहले तो हम अंतर करते हैं। ठीक है, तो अंतर में देखेंगे कौन है बड़ा हमारे, देखिए पूर्ण भाग में 2 है, यहाँ पर 3 है, तो ये बड़ी है, तो 3.003 दशमलव उससे पहले 2.050 समान दशमलव है, तो आराम से हम घटा लेंगे। ठीक है, समान दशमलव बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, घटाएंगे, 3 में से 0 गए तो 3। ठीक है, यहाँ पर 0 में से 5 नहीं जाते, अब उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ से उधार लेंगे 10, यहाँ उधार दिए 10, यहाँ रह गए 9। 10 में से 5 गए तो कितने बच गए, 5, यहाँ 9 में से 0 गए तो 9, यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ उधार लिया तो यहाँ 2 रह गए, 2 में से 2 गए तो 0। ठीक है, ये तो क्या हो गया इनका अंतर। अंतर क्या को उनके योग, तो योग है तो पहले योग निकालना पड़ेगा इनका, तो 3.003 और दशमलव पहले 2.050 उतार लिए। अब इनका क्या करेंगे, योग करेंगे। ठीक है, पहले हमने अंतर किया, अब योग करेंगे, तो 3 में 0 जोड़े तो 3, 5 में 0 जोड़े तो 5, 0 में 0 जोड़े तो 0, दशमलव के नीचे दशमलव, 3 में 5 जोड़े तो 5, 3 में 2 जोड़े तो 5। ठीक है, तो अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए। अब अंतर आ गया, अंतर को क्या करना है, उनके योग में जोड़ना है, ये बोलना चाह रहा है। तो पहले हमने अंतर किया फिर योग किया, अब अंतर को क्या करना है, योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा, तो अंतर को अंतर में योग जोड़ेंगे। ठीक है, तो अंतर तो कितना है हमारा 0.953। ठीक है, और योग कितना है हमारा 0.5053। ठीक है, अंतर को उनके योग में क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो अंतर को उनके योग में जोड़ा जाए, तो अंतर हो गया और ये योग हो गया। अब अंतर में उनके योग को जोड़ रहे हैं, तो अंतर और योग दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 3 और 3 कितने हो गए हमारे, 6, 5 5 10 की 0 हासिल का 1, 9 में 1 जोड़े तो 10, 10 की 0 हासिल का 1, दशमलव के नीचे दशमलव। ठीक है, और 5 में 1 जोड़े तो 6, तो 6.006। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही शानदार। ठीक है, तो 6.006 हमारा क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 6.006। चलिए अगला प्रश्न है 7.2 प्लस 4.8 बटा में 5.6 माइनस 3.2 बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों दशमलव बिन्ने जोड़ का निशान लगाते हैं, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ घटाने का निशान लग रहा है यानी घटाना पड़ेगा, और जोड़कर घटाकर फिर क्या करना है, हर का भाग अंश में लगाना है। ठीक है, तो पहला तो हम इनको जोड़ेंगे। ठीक है, ऊपर क्या दिया है मैं पहले यहाँ लिख देती हूँ मैं, 7.2 प्लस 4.8 बटा में 5.6 माइनस 3.2। ठीक है, चलिए तो इनको जोड़ते हैं। यहाँ पर 7.2 में क्या जोड़ेंगे, 4.8, दशमलव नीचे दशमलव लगा दिए, 8 और 2 10 की 0 हासिल का 1, 7 और 4 11 और 1 12, तो ये क्या हो गया हमारा 12.0, जिसको हम 12 भी लिख सकते हैं। चलो अभी दशमलव लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 12.0 आ गया। चलिए इनको घटाते हैं, घटाना क्या है 5.6, उसमें से क्या घटाना हमें 3.2, 6 में से 2 गए 4, और यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, 5 में से 3 गए तो 2। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारा 2.4। ठीक है, पहले हमने जोड़ लिया, यहाँ घटा लिया, अब क्या करना है, भाग लगाना है। ठीक है, तो भाग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको इनके दशमलव हम हटाएंगे। ठीक है, इनको साधारण संख्या में ले आएंगे, क्योंकि साधारण का तो हमें भाग देना आता है। ठीक है, तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे हम यहाँ पर। तो आपको मैंने बताया था कि अगर मैं इस 12.0 को 1 से गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा, या 2.4 को 1 से गुणा करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हम इनके जब दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाने के बाद इसमें दशमलव बाद कितने अंक है, 1 है, तो यहाँ 0 लग जाएगा 1, और यहाँ भी दशमलव हटाने के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पर 0। जब हम बिन्नों के दशमलव बिन्नों के भाग करेंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, हटा लिए, चिन्ह हटा लिए, तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये
अब दशमलव हटने के बाद ये क्या हो गया, ये तो हो गए 120 और यहाँ गुणा में 10 और यहाँ दशमलव हटा दी, यहाँ क्या हो गया 24 और गुणा में 10। ठीक है, अगर ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ दशमलव के बाद एक स्थान है, यहाँ स्थान तो दशमलव से दशमलव कट जाता है। ठीक है, ये हम बाद में भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए 10 से तो 10 कट गया हमारा, 24 से कितनी बार, 24 से कम 24, 24 पंजे 120, तो हमारा आंसर आ गया 5। हमारा आंसर कितना आ गया इसका, 5 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 5 हमारा आंसर है, तो यहाँ 5.0 दिया है। तो आप कोई कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि हम पूर्णांक को अगर हम 5 को हम 5.0 लिखेंगे तब भी इसकी वैल्यू 5 ही होगी। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक को हम दशमलव बनाएंगे तो इसको 0.0 लिख सकते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये इसका मान भी 5 है, 5.0 का मान भी 5 होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइए कि हमारे 5 आंसर आए थे, यहाँ तो दशमलव में दिए हुए हैं। ठीक है, तो पूर्णांक को हम दशमलव बना सकते हैं, क्या लगाकर, 0.0 लगाकर पीछे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा 5.0। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 73.8 माइनस 34 माइनस 4.8 बटा में 38.6 माइनस 21.1। ठीक है, तो पहले ऊपर वाला हल करते हैं। ऊपर वाले में देखिए इसमें माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का, दोनों माइनस वाली है, एक प्लस वाली है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि समान साइन वाली संख्या क्या होती है, जुड़ती है, लेकिन ये दशमलव है पूर्णांक है हमारे। ठीक है, पूर्ण संख्या है, तो यहाँ पर इसको भी दशमलव बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले लिख देती हूँ मैं 73.8 माइनस 34 माइनस 4.8 बटा में 38.6 माइनस 21.1। ठीक है, अब पहले तो क्या करेंगे, दोनों समान चिन्ह है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 73.8 में से घटाएंगे यानी पॉजिटिव वाली में से। ठीक है, तो पहले तो हम 34 को क्या बना लेंगे, दशमलव बनाएंगे, तो 34.0 उसमें से क्या घटाएंगे 4.8। ठीक है, सॉरी घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे। ठीक है, समान है ना हमारे, समान चिन्ह, तो समान चिन्ह क्या होते हैं हमारे, जुड़ते हैं, तो जोड़ेंगे तो 8 में 0 जोड़े तो कितने हो गए 8, दशमलव के नीचे दशमलव, 4 4 जोड़े तो 8 और 3 के 3। ठीक है, 38 क्या आ गया हमारा 8 आ गया, और ये भी किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि जब समान चिन्ह होते हैं उनको जब जोड़ा जाता है तो चिन्ह भी उनका ही लगता है, साइन उनका ही लगता है, तो माइनस माइनस को जोड़ा तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, अब उसमें से हमारे एक और बच गई ना 73.8, तो ये प्लस की है और ये क्या है, माइनस क्या है, तो एक प्लस की एक माइनस की होती है तो घटती है, तो हम घटा लेंगे, तो किसमें से घटाएंगे, 73 बड़ी है ना भाई, 73.8 में से किसको घटाएंगे, 38.8 को हम घटा लेंगे। ठीक है, घटाएंगे, ये प्लस की है ये माइनस की, तो घटेगी, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या प्लस की, तो यहाँ प्लस का ही आएगा चिन्ह। ठीक है, तो 8 में से 8 गए 0, दशमलव के नीचे दशमलव, यहाँ उधार लेंगे, कितने हो गए 13, 13 में से 8 गए तो कितने बच गए 5, यहाँ रह गए 6, 6 में से 3 गए तो 3, तो यहाँ कितने आ गए हमारे 35.0। ठीक है, ऊपर वाले का तो हमारे आ गया 35.0। ठीक है भाई, दोनों माइनस वाली थी, माइनस माइनस समान चिन्ह आते हैं वो जुड़ती है, तो माइनस माइनस वाली को जोड़ लिया और बड़ी वाली में से घटा लिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ नीचे वाली कॉल करते हैं पहले, तो नीचे क्या है 38.6 में से 21.1 घटाना है, तो यहाँ पे 38.6 में से में घटाना है 21.1। ठीक है, घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए 6 में से 1 गया तो 5, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में से 1 गया तो कितने बच गए 7, और यहाँ पर 3 में से 2 गए तो कितने बच गए 1। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 17.5, क्या आ गया 17.5। अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद एक जीरो, यहाँ भी दशमलव के बाद सॉरी दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है और यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो मैंने आपको आता है कि दशमलव के बाद जब समान अंक दिए हो, समान डिजिट हो या समान स्थान हो, तो दशमलव से दशमलव कट जाता है, तो ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गए हमारे 350 और यहाँ है 175। अब ये कट रहे हैं 5 से, तो 5 से काट देते, 5 3 15, 2 बच गए 5 25, 5 से 5 7 35, भाग टूट गई 0, 70 बार 35 से 70 कट रहा है, 35 के पार से 35 से कम 35, 35 दूनी 70, क्योंकि भिन्नों को तो हमने काटना पहले जो हमने भिन्न पढ़ा था, फ्रैक्शन जो पढ़ी थी टॉपिक, उसमें ही सीख लिया था। तो ऊपर तो बच गए 2, नीचे 1 है, 2/1 का मतलब क्या हो गया 2 हो गया, 2/1 का मतलब क्या हो गया 2, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका 2 आ गया। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 2। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज हमने इस वीडियो में दशमलव के बाकी करना सीखा है, साथ साथ दशमलव जोड़ और बाकी एक साथ आ जाए तो उनको हम कैसे करते हैं ये भी हमने जाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि दशमलव को जोड़ा और घटाया कैसे जाता है। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।